भाई पूछे हैं अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म हम किसे कहते हैं? अध्यात्म हम उसे नहीं कहते हैं जो देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, या देवी देवताओं का वर्णन किया जाए, या देवी देवताओं का जो किताबों में वर्णन किया गया है उसको अध्यात्म नहीं कहते हैं। अध्यात्म उसे कहते हैं जो आत्मा के संदर्भ में जो अनुभव प्राप्त हुआ, आत्मा परमात्मा में जो संबंध है उस संबंध को समझ लिए, वही है अध्यात्म। आत्मा का बोध हो गया, वो अध्यात्म का ही विषय है। अध्यात्म वह नहीं है कि काली दुर्गा का पूजा करना, यह अध्यात्म नहीं है। ये पूजा करना ये पुजारियों का काम है। अध्यात्म का क्षेत्र में वो संत का क्षेत्र है। संत अध्यात्म के क्षेत्र में रहता है, वो पुजारियों का क्षेत्र में नहीं रहता है। वो मूर्ति पूजा के क्षेत्र में नहीं रहता है, वो स्वयं के क्षेत्र में रहता है। स्वयं का बोध करता है, वो स्वयं के प्रति चलता है, अपने खोज के प्रति चलता है। लेकिन एक पुजारी मूर्ति का पूजा करते करते अपना जीवन बिता देता है। लेकिन एक संत अपने जीवन में स्वयं का बोध, अपने के साथ साथ उस परमात्मा का बोध, अपने जीवन में उस शरीर को होश पूर्वक छोड़ने की कला एक संत अपने जीवन में सीख लेता है। लेकिन एक पुजारी अपने जीवन में नहीं सीख पाता है। पुजारी भी शांति को खोज रहा है और संत भी शांति के प्रति चल रहा है। लेकिन पुजारी एक मूर्ति तक सीमित रह जाता है, लेकिन एक संत अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उस गहन शांति में उतर जाता है। और जो गहन शांति में उतरा वो परमात्मा को भी प्राप्त किया, वो परमात्मा का भी अनुभव किया, स्वयं का भी बोध किया। वो अपने के साथ साथ परमात्मा का भी पा लिया, अपने के साथ साथ परमात्मा का भी बोध किया। अध्यात्म आत्मा परमात्मा में जो संबंध है उसको कहते हैं। उसको जो समझ लिया वो अध्यात्म का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है। जो आत्मा में अध्ययन हो, जो आत्मा में बोध हो, वही अध्यात्म है। मूर्ति पूजा अध्यात्म नहीं है। किताबों में जो लिखा है उसका वर्णन करना, उसको पढ़ लेना, यह अध्यात्म नहीं है। वो किताब केवल संकेत दे रहा है। वह किताबों में जो लिखा है वह संकेत दे रहा है कि कोई एक पावर है, जिसको पावर को अनुभव करने के लिए या महसूस करने के लिए कोई चला और अपने जीवन में अनुभव किया और लिखा उसको। किताब भी प्रमाणित कर रहा है आपको भी। जितने वेद पुराण है सब साक्ष्य कर रहे हैं आपका ही, सब आपका ही समर्थन कर रहे हैं। वो केवल स्वयं को जानने के लिए समर्थन कर रहे हैं। स्वयं को जानने के लिए लोग बाहर की ओर तीर्थ करते हैं। स्वयं को जानने के लिए पहाड़ों पर जाकर के इकट्ठा होते हैं लोग। स्वयं को जानने के लिए नदियों में जाकर स्नान करते हैं। क्या घर पर आपका पानी नहीं है स्नान करने के लिए? क्या आपके घर वो जगह नहीं है जहां पर आप बैठ करके स्थिर हो जाएं, सहज हो जाएं? केवल एक मन का भटकाव है, जो एक जगह से जाकर के दूसरे जगह जाकर के मन को शांत करना चाहते हैं लोग। लेकिन उनके पास थोड़ा सा विवेक नहीं होता है कि प्रश्न हमारे ही भीतर से उठ रहा है तो इसका समाधान भी हमारे ही भीतर होगा। खोजने का प्रयास नहीं करते हैं लोग और इसीलिए वो भटक जाते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है उनका। लेकिन एक विवेकी भाई, वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी भी धर्म मायने नहीं रखता है आध्यात्मिक का क्षेत्र, उम्र भी मायने नहीं रखता है अध्यात्म का क्षेत्र। विवेक ही, अनुभूति ही मायने रखता है आपका, कि आपका समर्पण कितना है, आपका भाव कितना है, यही मायने रखता है। और तभी आप अपनी यात्रा में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। जो मन पर्दा बना है वो पर्दा हट जाएगा। जब भीतर की ओर चलेंगे, भीतर की ओर यात्रा करेंगे, अंतर्मुखी होंगे,
तब जो मन पर्दा बना है, जो मन दुश्मन बना है, वो पर्दा हट जाएगा। मन दुश्मन बना है तो मित्र बन जाएगा, साथी बन जाएगा। जैसा आप कहेंगे वैसा मन करेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा शरीर काम करेगा। पहले शरीर को साथ लिया जाए, उस शरीर के साथ साथ मन भी सत जाएगा, और जैसे ही मन सत गया वैसे ही स्वयं का बोध भी हो जाएगा कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप ज्ञानेंद्रिया नहीं है, आप एक शाश्वत हैं। उसी समय आपको स्वयं का बोध होगा, उन 3 प्रश्नों का बोध होगा। आप एक शाश्वत हैं, और आप कहां से आए कहां जाएंगे इसका भी बोध होगा। लेकिन बोध तभी होगा जब आप अंतर्मुखी होंगे, स्वयं के प्रति चलेंगे। आपको स्वयं को खोजना है, दूसरे को नहीं खोजना है। आप दूसरे से क्यों प्रश्न रखते हैं? आप अपने ही भीतर वो प्रश्न को रखिए और खोजिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका प्रश्न होगा, बताने वाला सदगुरु आपके भीतर है, वही बताएगा, वही लिखाएगा। आप उस पर केवल भाव समर्पण करिए, भावपूर्वक, सरल पूर्वक स्थिर होकर के बैठ जाइए, सहजता के साथ बैठ जाइए। बैठने की जरूरत है, जिसको बैठने आ गया उसको स्वयं का बोध भी हो जाएगा। जो अपने शरीर का संतुलन बना लिया, बैलेंसिंग कर लिया, दाएं और बाएं का बैलेंस बना लिया, उसके जीवन में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। उसके जीवन में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगा और स्वयं का बोध होगा, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, अपना यात्रा होगा, भीतर की यात्रा होगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। वो संतों का लक्षण होता है, और हर व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, लेकिन चलना पड़ेगा, वो भीतर चलना पड़ेगा। चलने का मतलब स्थिर होकर के बैठ जाइए, और भीतर का जो ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी होती है, उसी को हम करें अंतर्मुखी होकर के चलना। आप भीतर की ओर यात्रा कीजिए। बाहर की ओर यात्रा करते करते ये पाँव में दर्द हो जाएगा, पाँव में छाला पड़ जाएगा, लेकिन वो परमात्मा, वो विराट सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय में जैसा आपका भाव समर्पण रहेगा, अंतर्मुखी होंगे, वो शाश्वत का भी दर्शन होगा, उस परमात्मा का भी दर्शन होता है, उस स्वयं का बोध भी होता है। इस शरीर को छोड़ने की कला को भी सीख जाते हैं। अंतर्मुखी होइए, सहज होकर के बैठ जाइए।